हेलो बच्चों, मैं अल्पना यादव। आज की कहानी है चाचा चूहा मारिया और कहानी लिखी है गुरदयाल सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कहानी चाचा चूहा मारिया। उसका नाम तो माँ बाप ने बहुत सोच कर रखा था, शेर जंग बहादुर, लेकिन सारे मोहल्ले के बच्चे उसे चाचा शेरू ही कहते थे। चाचा शेरू दूसरे युद्ध के समय फौज में भर्ती होने भी गया था और भर्ती अफसर ने उसकी बहादुरी परखने के लिए क्या करा कि उसके सिर पे एक खाली मटका रख दिया और खुद बंदूक लेकर सामने खड़ा हो गया और फिर रोब के साथ बोला, बैल जवान, हम गोली चला के मटके को तोड़ेंगे, तुम मत डरना। अफसर तो खुश हुआ। जैसे ही उसने निशाना साध कर गोली चलाई तो शेरू ने अपनी आंखें भींच ली। उसे चक्कर आने लगे। जब गोली चलने की आवाज़ आई तो मटके सहित औंधे मुँह गिर पड़ा। अफसर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाया। तब तक वह बेहोश हो चुका था। शेरू जब होश में आया तो अफसर ने कहा, वेल जवान, तुम घर वापस जाओ। अब घर किस मुंह से लौटता? घर से तो गुस्सा होकर भर्ती होने का डरावा दे के आया था, इसलिए वो कलकत्ता चला गया। वहाँ उसका एक दोस्त किसी कारखाने में चौकीदार था। उसने वहाँ उसे नौकरी दिलवा दी। कई साल वहाँ खाक छान के शेरू घर लौट गया। तब जंग खत्म हो चुकी थी। जब कोई उससे पूछता कि वो क्या काम करता था तो बड़े गर्व के साथ उत्तर देता, जंग खत्म हो गई और उन्होंने मुझे हवलदारी की पेंशन दे के कह दिया, जाओ जवान, मौज करो। उन्होंने मेरा नाम काट दिया। शेरू के भाई अपने अपने कारोबार में लगे थे। बड़े की सब्जी की दुकान थी, छोटा हलवाई था। तीनों का अपना अपना परिवार था। उन्होंने नए घर भी बना लिए थे। शेरू को उन्होंने पुराना घर दे दिया। उस मकान की हालत खस्ता थी। वह सुबह सुबह अपने हलवाइयों भाइयों के पास काम करवा देता और उसको रोटी खिला देते। दोपहर के बाद शेरू नहा धो के पुरानी सी वर्दी पहन लेता। फिर शाम तक पड़ोस के बच्चों को अपनी बहादुरी के कारनामे सुनाता रहता। उसने अपनी बहादुरी की बड़ी दिलचस्प कहानियां जोड़ रखी थी। एक बात को वह बार बार सुना चुका था। वह भारत के पड़ोसी देश बर्मा के शहर मांडले की थी। तो वो बताता है कि हम मांडले पहुंचे, चारों ओर बम ही बम चल रहे थे, आसमान में धुआं ही धुआं था। बम गिरे, वहीं धुएं से आकाश काला हो जाए और धरती में कुएं जितना गहरा गड्ढा हो जाए। कुएं में से पानी उछल कर बाहर आ जाए। इस तरह बने हजारों ही कुओं का पानी इकट्ठा होकर बहने लगा। देखते ही देखते वहाँ बाढ़ आ गई और सारी धरती जल थल हो गई। हमारे कमांडर ने आदेश दिया, जवान, तुम पानी आग की परवाह मत करना, तुम छाते से नीचे जाओगे और दुश्मन पर टूट पड़ोगे। हमने कहा, ऐसा ही होगा साहब, और हम दुश्मन की नाक में दम कर देंगे। लो जी, हवाई जहाज ने छातों से हमें मांडले के जंगलों में उतार दिया। हमारी पूरी पलटून थी। जंगल में हमने रातों रात मोर्चे बनाए। सामने से दुश्मन भी आगे बढ़ रहा था और एक दिन उन्होंने हम पर 10-15 हजार बम वर्षा की भांति गिरा दिए। हमारी सारी पलटून मारी गई। बस मुझे अकेले को भगवान ने बचा लिया। लो जी, मैंने अपनी पलटून के बचे हुए गोली और सिक्के का उपयोग किया। अकेले नहीं, दुश्मन को 5 दिन तक रोके रखा। दुश्मन सोचने लगा कि यह और पलटून कहाँ से आ गई, परंतु 5 दिनों के बाद मेरा गोली सिक्का भी खत्म होने लगा। 3 दिनों तक मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। मैं जंगल में कोई शिकार ढूंढने के लिए चल पड़ा। और तुम्हें याद रखना होगा कि बर्मा के जंगल बहुत घने हैं और मैं बीचों बीच चलता गया। आगे एक पहाड़ी के पास एक शेर हिरन को खा रहा था। मैंने शेर पर गोली चलाई और यो मेरी आखिरी गोली थी। वो शेर को नहीं लगी। शेर गरज कर मुझ पर झपटा और मैंने अपनी संगीन उसकी गर्दन में घोंप दी। वो जख्मी होकर दूर जा पड़ा। वो दहाड़ता हुआ फिर मेरी ओर आया। इस बार हम गुत्तम गुत्ता हो गए। मैंने अपने राइफल की संगीन और नाली उसके मुंह से पेट तक धंसा दी। शेर उलटकर उल्टा ही पड़ा रहा। लो जी, और इस कहानी को शेरू हर बार कुछ बदलकर और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता था। वह कहानी खास तौर पर बच्चों को सुनाता। बच्चे पहले तो ध्यान से सुनते रहते और जब कहानी खत्म हो जाती तो सभी हंसते और तालियां बजाते और गाने लगते, दाड़ियाँ दिलप, चाचा शेरू मारे गप, चाह की फुट्टी कप्पी, चाचा सब में बड़ा गप्पी। वह बच्चों की और डंडा उठाकर उसे डांटता और कहता, अब मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। बच्चों को पता था कि चाचा तो गप पेलता है। उसकी बहादुरी का यही हाल था कि वह चूहों से भी डरता था। उसका घर भी आधा कच्चा आधा पक्का था। वह जहाँ सोता था उस कोठरी में चूहे बहुत थे, तो उसने चूहों के लिए बिल्ली पाल रखी थी, परंतु बिल्ली कुछ समय के बाद मर गई। चूहे बहुत तंग करने लगे तो उसने सोचा पिंजरा लाएं। लोहे का पिंजरा महंगा था,
इसलिए वो लकड़ी का पिंजरा ले आया। यह कुड़क्की की भांति बंद होता था। जिस रात उसने पिंजरे को कोठरी में रखा उस रात बारिश बहुत हो रही थी। एक पिल्ला बंद दरवाजे का तख्ता धकेल के अंदर आकर कनस्तर के पीछे छिप के बैठ गया। चाचा को पता न चला और वो दरवाज़ा बंद करके सो गए। आधी रात को कड़ाक के शोर के साथ पिंजरा बंद हो गया। चाचा तो घबरा गए। लालटेन जलाने लगे तो माचिस नहीं मिली। उसी समय उसने चौं चौं की आवाज़ सुनी। वो तो और घबरा गया। यह चूहे की आवाज़ तो नहीं थी। वो आवाज़ फिर सुनाई दी तो चाचा जो है वो डर के चारपाई की ओर भागा और उसका सिर एक फट्टे के साथ जा टकराया। पता नहीं क्या कुछ उसके सिर पर आ गिरा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पत्थरों की बरसात कर दी हो। चाचा की तो निकल गई चीख और वो दरवाजे की ओर भागा तो अपनी चारपाई पर औंधे मुँह गिर पड़ा। चौं चौं की आवाज़ अब और ज़्यादा बढ़ गई। वो बहुत घबरा गया। उसने फिर कुछ हिम्मत करके उठा और दरवाजे की ओर भागा। चारपाई और दरवाजे के बीच में कनस्तर रखा था। उसकी ठोकर लगने से वो गिर पड़ा और इस बार उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई भूत प्रेत भागा आ रहा हो। तो कनस्तर के साथ लगकर उसकी टांग पर खरोच भी आ गई। तो घबराया हुआ हिम्मत करके दरवाजे की ओर भागा। अभी कुंडी को हाथ भी नहीं लगाया था कि उसके पैरों में फड़ाक की आवाज़ के साथ कोई चीज़ आके गिरी। उसे चौं चौं की आवाज़ भी तेज लगने लगी। चाचा शेरू ने छलांग लगाई और साथ ही चीख पड़ा, हाय मेरी माँ, खा लिया भूत ने। किसी न किसी तरह दरवाज़ा खोल के बाहर आंगन में आकर शोर मचाने लगा, खा लिया भूत ने, खा लिया भूत ने, ओए लोगो। शोर सुनकर उसके पड़ोसी जाग गए। सभी उसके घर की ओर भागे। अंधेरे के कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। एक पड़ोसी शाम लालटेन जलाकर ले आया। रोशनी में लोगों ने देखा कि शेर जंग बहादुर बेहाल दीवार के साथ सटकर खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। टांगे बाजुओं पर खरोच आने के कारण खून बह रहा था और उसकी आंखों में डर दिख रहा था। चेहरे का रंग रुई की भांति सफ़ेद हो गया था। अब चाचा शेर जंग बहादुर से बोला भी नहीं जा रहा था। वो तुतलाई सी आवाज़ में बोले, वहाँ वहाँ वहाँ, अंदर 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 अंदर, क्या कहते हुए बार बार कोठरी को इशारा कर रहे थे। पड़ोसी नज़दीक गए तो पिल्ला दहलीज के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। शामू ने लालटेन आगे करके देखा तो पिल्ला का मुंह जो है वो पिंजरे के मुंह में दबा हुआ था। वो चौं चौं की आवाज़ निकालते हुए अपना मुंह बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। देखते ही सबको हंसी आ गई और सबको आ गई बात समझ में कि क्या हुआ होगा। अब शेर जंग ने दोबारा जब थोड़ा होश संभाला तो मारे शर्म के हो गए पानी पानी। शामू से मजाक करते हुए कह रहा था, वाह ओए शेर जंग बहादुर, माँ ने नाम जनाए कहाँ से ढूंढ के रखा था। सोचती होगी मेरा पुत्र शेरों का शिकार किया करेगा। दूसरे दिन ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई। शरारती लड़के उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक नया गीत जोड़ के गाना शुरू कर दिया। ऊंचे नीवे महल उत्ते किंगरा, चाचे दे आंदा पिंजरा, पिंजरे में एक पिल्ला फाता, चाचा भाग के कहाँ जाता, चाचा डर के बाहर भागा, तोड़ा घर का बूहा, देखो चाचे की करतूत, बन गया पिल्ला ही भूत। गीत गाने वाला गीत खत्म करके ऊंचे स्वर में कह देता, शाबा चारू चेचा शाबा। उसके पीछे सभी लड़के बोलते, शाबा चाचा शेरू शाबा। उस दिन के बाद से चाचा ने किसी को मांडले की कहानी नहीं सुनाई और उसने चूहे पकड़ने वाले पिंजरा भी चूल्हे में जला दिया। धन्यवाद।